प्रिय विद्यार्थियों, आओ संस्कृत में संख्याएं लिखना सीखें। संख्या पद 1 से 10 तक। देखो, संख्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, 100 तक भी आती हैं, 100 तक भी, आपको ज़्यादा भी आती होंगी, लेकिन संस्कृत में हम आज की वीडियो में 1 से 10 तक की संख्याएं ही सीखेंगे। तो आज का लर्निंग आउटकम है, छात्र 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में सही वर्तनी के अनुसार लिख सकेंगे। सही वर्तनी यानी सही स्पेलिंग के अनुसार लिख सकेंगे। तो बच्चों, संस्कृत में जब शब्द में लिखा जाएगा तो उसमें आधे पूरे अक्षर और मात्राओं का ध्यान रखना है। तो संस्कृत में 1 से 10 तक की संख्याएं देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोबारा एक बार पढ़ें, मेरे साथ साथ पढ़ लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब जरा इनके स्पेलिंग्स, मात्राएं देखें। 1 के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, ध्यान दो। 2 में द आधा है, द के नीचे हलंत दिख रहा है ना, 2। 3 में फिर विसर्ग है, 4 में फिर विसर्ग है। तो 3 संख्याओं में पीछे 3 संख्या पदों में विसर्ग लगे हैं, 1 में, 3 में और 4 में। 4 में त आधा है, पूरा त नहीं लिखना है, त आधा है 4 में। 5 इस प्रकार लिखा जाता है संस्कृत में। 6 में ट में हलंत है। 7 में प आधा है, ध्यान रखो। देखो, मैं 10 तक की ही संख्याएं करवा रही हूँ, है ना। और अगर हम ज़्यादा करते तो स्पेलिंग्स की गलतियाँ हो सकती थी। तो कम संख्याएं करने का हमारा सिर्फ एक कारण है कि आप सब सही स्पेलिंग के साथ, सही मात्राओं के साथ इन्हें लिखें। तो 7 में प आधा है। शपथ मत लिखना, पूरा प मत बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 में श आधा है। कई बच्चे अष्ट ठ लिख देते हैं, ध्यान रखना, इसे ठ नहीं लिखना, ट है अष्ट। 9 के लिए और 10 यानी 10। तो बच्चों, ये संस्कृत में संख्याएं हैं और इनका वाक्यों में कैसे आप अपने आप लिख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देखो, जैसे पीछे संख्या दी है ब्रैकेट में लिखी हुई, उसको संस्कृत में बदलकर चेंज करके रिक्त स्थान में लिखना होगा। तत्र, फिर रिक्त स्थान था और बालौ क्रीडतः, वहाँ बच्चे खेलते हैं, और ब्रैकेट में दिया है 2, तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2। ये आपको याद भी रखना है और सही स्पेलिंग के साथ लिखना भी है। सरोवरे, फिर रिक्त स्थान है और आगे ब्रैकेट में 5 दिया है। सरोवरे 5 कमलानि विकसन्ति, सरोवर में 5 कमल खिले हैं। फिर तीसरे नंबर पर वृक्षे, फिर रिक्त स्थान, शुकाः तिष्ठन्ति, वृक्ष पर तोते बैठे हैं। कितने तोते हैं, आगे 7 दिया है, 7 दिया है, तो इसे क्या कहेंगे संस्कृत में, सप्त। और सप्त में मैंने याद दिलाया कि प आधा। सप्त शुकाः तिष्ठन्ति, वृक्ष पर 7 तोते बैठे हैं। फिर कृपया, फिर रिक्त स्थान है, रूप्यकाणि देहि, कृपया रुपए दो। कोई कह रहा है अपनी माँ से या पिता से या मित्र से कि कृपया मुझे 10 रुपए दो, तो 10 को क्या कहना है संस्कृत में, 10। कृपया 10 रूप्यकाणि देहि, 10 रुपए दो। मम परिवारे, फिर जनाः सन्ति और 4, मेरे परिवार में 4 लोग हैं, ये कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे। 4 के लिए संख्या पद है 4।
चत्वारः की स्पेलिंग सही लिखना, आधा त वा और रह, चत्वारः। ठीक है, तो मेरे परिवार में मम परिवारे चत्वारः जनाः सन्ति। तत्र फिर रिक्त स्थान है, महिलाः तिष्ठन्ति, वहाँ महिलाएं बैठी हैं। कितनी महिलाएं हैं? 6। 6 को कहेंगे षट्। षट् में ट में हलंत लगाना नहीं भूलना। तत्र षट् महिलाः तिष्ठन्ति। तो बच्चों, इस तरह से इन संख्याओं का आप वाक्यों में प्रयोग करना भी सीख गए। संख्याओं को एक बार 2 बार अपने हाथ से नोटबुक में लिख लेना, तो इनके स्पेलिंग और अक्षर गलत नहीं होंगे। देख कर लिखनी है जिससे कि गलतियाँ ना हों। तो बच्चों, आज का हमारा लर्निंग आउटकम यहाँ पूरा हुआ कि आपने 1 से 10 तक की संख्याएं सीख लीं और आप उनको अब वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे।